आज सारे प्रेस वाले बुलाए हैं, क्या मामला है, क्या बात है बिट्टू भाई? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हम तो समाज की और धर्म की आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और आज क्या, हम तो डेली कभी भी कोई बात होती है समाज की और धर्म की, अपनी बहन बेटी की, गौ माता की, तो सभी भाइयों को पता होगा। कल एक घटना हुई हमारे फरीदाबाद में, मैं तो था आगरा, नहीं तो घटना तो थोड़ी सी अच्छी संज्ञान में होती। लेकिन बात यह है कि कल हनुमान जयंती थी पूरे देश में, और दौआ में एक मामला सामने आया, हम आपके माध्यम से देख रहे थे कि एक बोर्ड को लेके, उस बोर्ड पर लिखा था महावीर गली। और भैया वो जो है महावीर गली, मेरे पे पिछली वीडियो भी है, फोटो भी है, 4 साल पहले की भी है, कि वो पहले भी महावीर गली थी और वैसा ही बोर्ड लग रहा था। लेकिन वो बोर्ड पुराना हो गया था, आंधी की वजह से टूट गया, किसी वजह से टूट गया। तो कल हनुमान जयंती थी, तो वहां के लोगों ने सोचा कि भाई आज इसी पर्व पे हम इसको बोर्ड नया डाल दें, लगा दें। तो उस बोर्ड को लेकर काफी विवाद हुआ, और उसमें नमक मिर्च मसाला और भाईचारे की चाशनी को लपेटते हुए, जो हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, नंबर सबका आएगा, सैकड़ों की संख्या में पुलिस थाने पहुंचते हैं दूसरे समुदाय वाले लोग। पहली बात वो कहते हैं हमारा मैटर नहीं है, तो मैटर नहीं है तो वो थाने क्यों जाते हैं? ठीक है जी। और थाने में जाके फिर सारा मामला निपट भी गया। हमारे माननीय भाई विधायक साहब के छोटे भाई, मेरे भी सीनियर हैं, कविंदर जी, उनके संज्ञान में सारा मामला शांत भी हो गया। और उन्होंने भी बोला, और प्रशासन ने भी बैठ के सारा थाने में मामला हो गया शांत। सबसे बड़ी बात यह, मामला शांत हो गया, बाइट भी हो गई और बोर्ड भी लग गया, प्रसाद भी बट गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे पास FIR है कि शाम को 4 बजे ही फैसला हो रहा है और एक तरफ मुकदमा दर्ज हो गया। 2 से 2.5 बजे के बीच में फैसला हुआ था और 4 बजे फैसला। तो भैया ये 2 घंटे के अंदर मुझे समझ नहीं आई कि कैसा कोऑपरेट किया और कौन इस बात को हवा दे रहा है। हमारी सरकार को बदनाम करने की, जो कहते हैं ना सनातनी सरकार को बदनाम करने के लिए कौन लगा पड़ा है? ऐसे ही नगर निगम में भ्रष्टाचार है, ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सा ऐसा भैया है जो हमसे नाराज है या सनातनियों से नाराज है, जो आनंद फानंद में बिगड़ सोचे समझे। वो ये भी बोल सकते थे कि भाई ठीक है, देखेंगे, जांच करेंगे, यानी कि बिगड़ थाने में फैसला होने के बाद ऐसा कौन सा दबाव आ गया, कहां से दबाव आ गया, जो मामला दर्ज हो गया हमारी समझ से परे है भैया। मुकदमा दर्ज हो गया, 7 लोगों पे हुआ, अब कह रहे जी मुकदमा जो खारिज हो जाएगा। आज तक हम पे तो कोई खारिज हुआ नहीं है। हमारे अगर छींक मार दे तो मुकदमा दर्ज, वो पत्थरबाजी कर दे, आगजनी कर दे, दवा में बाइकें, बुलेटें, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, दबा के पटाखे फूट रहे हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। कहीं ना कहीं तो टेस्टिंग में खराबी आ रही है, लग रहा है मेरे को। तो मेरी सरकार से विनती है कि हमारी सरकार को जो बदनाम करने के उसमें लगे पड़े हैं, कौन लगा पड़ा है ये जांच का विषय है। लेकिन ऐसी एक तरफा कार्रवाई, देखो भैया, मैं बार कह रहा हूँ, फांसी लग जाए, अब आज तो उठाएंगे। बहुत से कहते हैं इसका इलाज कर देंगे, क्या इलाज करोगे? सूली पे लटका दो, एनकाउंटर कर दो, जान से मार दो, यही इलाज, इससे ज्यादा इलाज तो नहीं होगा भैया। तो ये FIR में मैंने पढ़ा भैया, आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए बोर्ड में। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, जय श्री राम और महावीर गली, इसमें कहा दूसरे समुदाय के वो लग रहे हैं। आप मुझे ये बता दो कि हम गलत कहाँ बोल रहे हैं? दिखाओ भैया, ये इसमें ये है जय श्री राम और महावीर गली। अब इसमें दूसरे समुदाय के, हम कहते अगर गलत लिखा है तो गलत हो भी सकता है, दूसरे समुदाय, इसमें कहाँ गलत लिखा है? क्या महावीर गली जो पहले थी वही बोर्ड बन गया। जय श्री राम लिखने में अगर दिक्कत है तो भैया फिर तो बड़ी सोचने की बात है कि माल खराब हो रहा है। वो अल्लाह को खबर करते, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। वो पत्थर मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ भी करे, ठीक है। कल पूरे देश में क्या हुआ, सोशल मीडिया में देखा कैसे हनुमान चालीसा को उसमें घुस घुस के घरों को लूटपाट मचाई है। ये किसी भी कीमत में गौरक्षा बजरंग फोर्स पूरी टीम और अन्य सनातनी संगठन के लोग और भी
किसी भी कीमत में फरीदाबाद को तो बांग्लादेश नहीं बनने देंगे जब तक प्राण है। उसके बाद भैया प्राण नहीं लगा, प्राण तो सबके जाने, एक दिन अमर कोई नहीं आया, लेकिन आवाज उठाते रहेंगे। ये गलत बात है। हमारे 7 हिंदू भाइयों पे मामला दर्ज हुआ, प्रसाद बांटा, जय श्री राम के नारे लगाए, वो ऑटोमेटिकली मस्जिद सामने है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कोई मस्जिद में नहीं घुसा, कोई गलत नारे लगाए उसकी वीडियो बताओ। अगर जय श्री राम के नारे लगाए, जय श्री राम बोले तो भैया पाप है, तो मेरे ख्याल से तो फिर पाप का तो बहुत बड़ा अंजाम भुगत रहे हैं हम, जो हम पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और ये सोचने की बात है, जब फैसला हो गया, हम माननीय सीपी साहब से भी निवेदन करूंगा, सीपी साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा इस माल को देखें, उनके केस कैंसिल करें। कि जब फैसला हो गया और सामाजिक फैसला हुआ थाने में भैया, थाने के अंदर हुआ भैया, मुझे नहीं पता, आपकी सही कह रहे हो आप। उसके बाद भी फिर मुकदमा दर्ज हो जाता है भाई, ये तो फिर सामाजिक समरसता कैसे बनेगी। एक तो कहते हैं चलो बैठ के मुकदमा हो, कुछ भी भाईचारा हो तो निपटाओ, और मुकदमे की जानकारी शिकायतकर्ता को भी नहीं है। नहीं उसका भी नहीं है, मैंने दी उसको भी, मेरे पास पूरे परिवार पूरी कॉलोनी आई है दोपहर में अभी, तो कह रहे बिट्टू भैया बचा लो। मैंने कहा भैया देख लो क्या हो रहा है। हम तो प्रत्येक हिंदू के साथ, बिरादरी कोई हो, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, हम तो सभी के साथ हैं। और हम इस मामले को आराम से चुप नहीं बैठेंगे भैया। FIR कैंसिल ना हुई तो क्या करेंगे आप? भैया हरियाणा के बाद दिल्ली भी है। अच्छा, ये आपको मैं इशारों में, दिल्ली भी जाता है। कितने लोगों को मुकदमा है पर नाम तो बता दो। हाँ भैया, हाँ ये भैया आपने सही बताया। एक सेकंड की बात है बस, ये लो जी, मैं सबसे बता देता हूँ। ये भैया मुकदमा दर्ज कल हुआ है जी, 12 तारीख है, और सुबह शाम को 4 बजे। और इसमें धारा है 196, 299, 305/5, 302, यानी कि BNS के हिसाब से धारा दूसरी हो गई है। अब मैं आपको FIR बताता हूँ। ये भैया करी है समीर, हमारा कोई है शुभचिंतक समीर अहमद, उसने करी है, और ये 7 लोगों के खिलाफ है भैया। समीर अहमद कहाँ रहता है? ये हाँ समीर अहमद भैया, जो FIR में है। हाँ जी, ये रहता है ये डबुआ में रहता है जी, इसी गली में रहता है कहीं और? वही रहता होगा जी। ये तो पुलिस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जो बेचारे की सुन ली। नाम उनके हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, लक्ष्मण, गौतम, सुभाष पलम्बर, लक्ष्मण का भतीजा सोनू पलम्बर, राजकुमार पलम्बर और योगेश तायल। हाँ, तो इन्होंने वो नाबालिग, हाँ जो को नहीं, वो उसमें आ जाएगी जांच में क्या नाबालिग है। नाबालिग तो वो भी है सारे, जो सारे काम करते हैं। 25 और भी तो लिखे हैं। हाँ वो अन्य में है। तो भैया हम तो यही कहेंगे, बहुत गलत हुआ है। प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती कि ये राम जाने कैसे हो रहा है। देखो मैं बोलूंगा फिर कहते हैं ये कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे भैया हमारा कुछ भी कर लो तुम, आवाज तो उठाएंगे, जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके खिलाफ ऐसे बोल रहे। अगर कोई वीडियो है मस्जिद के सामने भड़काऊ तो हमें दिखाओ, हम मानेंगे भाई गलत बोला हमारे। लक्ष्मण के ऊपर आरोप है कि दंगा भड़काने का प्रयास। अच्छा, क्या भड़का दिया उसने? कोई वीडियो है दंगा भड़काने की? तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो ये भी लिखा हुआ पुष्पेंद्र भाई कि बोर्ड में आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। कहाँ लिखे मुझे दिखा दो, मैं अभी माफी मांग लेता हूँ आपके माध्यम से। भाई अब क्या करने वाले हैं आप इसमें? भैया चुप नहीं बैठेंगे। FIR हो गई है, जांच होगी, उसके बाद जो निकलेगा वो रिजल्ट आ जाएगा सामने। क्या रिजल्ट आएगा? वही जो भी आएगा, जेल में जाएंगे या जमानत होगी कोर्ट से, वो अलग हो जाएगा। हम भैया आप क्या करने वाले हैं उसमें? वो आपके माध्यम से अगला पोजीशन होगी, हमने बता दी थी। बिट्टू भाई, हमारा हरियाणा का रास्ता दिल्ली भी जाता है। अरे बिट्टू भाई सुनो, हरियाणा का रास्ता दिल्ली भी जाता है। दिल्ली प्रदर्शन करेंगे जाके? नहीं वो बताएंगे बाद में, सारे पत्ते खोलेंगे तो फिर सक्रिय हो जाएंगे हमारे शुभचिंतक। अब आपके माध्यम से बता रहा हूँ, टूल कौन दे रहा है बताओ। मैं गलत हूँ तो आज ये बता दो बिट्टू भाई, पत्रकार भाई, आप गलत हो। आप पक्ष से मिल लिए, वो कह रहा है हमें पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है, ताकि बीच में कौन है, तीसरा कौन है इसमें। यही तो जांच का विषय है कि माहौल कौन खराब करना चाह रहा है। आनंद फानंद में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, किसके कहने से हो रहे हैं? ऐसे नगर निगम में एक कर्मचारी उल्टे काम करता है, पूरे कर्मचारी बदनाम होते हैं। जांच का विषय है, यही तो विषय है। सरकार हमारी बदनाम हो रही है, कहते हैं ये सरकार है, ये सरकार है। अरे सरकार तो है, लेकिन जो पिछले आदमी है ना, पिछली प्रणाली से चल रहे हैं। बिट्टू जी आप कह रहे हैं सरकार पिछली व्यवस्था से चल रहे हैं। हाँ जी, थाने में सरकार के नुमाइंदे भी थे जबकि। हाँ अच्छा बिट्टू भाई, ऐसे तो फिर क्या हो गया? फिर ऐसा क्या हो गया
जो उनकी भी नहीं मानी। सनातनी विधायक सतीश वागना के भाई कविंदर वागना भी वहाँ पर थे, बिल्कुल थे, बावजूद उनके संज्ञान में सारा मामला तसल्ली से हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, अच्छा बिट्टू ऐसा क्या चक्कर है जो किसी की सुनवाई नहीं, और सरकार को बदनाम करने के लिए कौन सी ऐसी साजिश है जो किसी की नहीं मानी, मनमानी चल रही है। ये संज्ञान का मामला है। अच्छा भाई साहब, उस थाने में समुदाय के ज्यादा लोग हैं, क्या वो तो नहीं कर रहे इस मामले में? भाई हाँ, आपने सही कहा। देखो विशेष समुदाय समीर है, वो विशेष समुदाय से, ऐसा कोई मैटर नहीं था, ना हमें जरूरत थी आने की। अरे ठीक है, फैसला हो गया, बात करो। अरे फैसला जब समाज में दोनों तरफ से हो गया, दोनों पक्ष बैठ गए, फिर क्या जरूरत है मामला दर्ज करवाने की? कहीं कहीं इसमें भी राजनीति है क्या? भाई ये तो राम जाने, लेकिन है गड़बड़, गड़बड़ है, टेस्टिंग खराब चल रही है। अच्छा, पे जब एसएचओ मौजूद थे, मामले को शांत करवाए, सब कुछ शांत हो गया, फिर एसएचओ साहब ने इसमें बयान क्यों नहीं दिया अभी? भाई ये तो आप जानेंगे ना भैया। ये तो मैं ये तो कह रहा हूँ, टेस्टिंग कहाँ खराब चल रही है, ये जांच का विषय है, और हमें अगर रास्ता दिल्ली जाएगा जरूर। नहीं कि पुलिस भी इन्वॉल्व हो इस मामले देखो मैं इस बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो तालमेल नहीं बैठ पा रही, गड़बड़ तो चल रही है कहीं। गड़बड़ कहाँ है? थोड़ा बहुत मेरा पट्टे क्या पाटेगा बिट्टू जी कल बताया 2-3 दिन के बाद पाट जाएगा, मेरा पट्टेगा? पाटेगा 2-3 दिन बाद पाटेगा, अच्छा पाटेगा, ऐसे नहीं है। आपके आशीर्वाद से हम चुप नहीं बैठेंगे, पाटेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। तो भैया ये जय श्री राम, जय श्री राम। साहब स्पष्ट कह दिया भाई कि कहीं ना कहीं बिट्टू जी कल बताया जा रहा था कोई हिंदू मुस्लिम वाला ये केस नहीं है, लेकिन फिर हिंदू मुस्लिम क्यों कर दिया इसमें उन्होंने? हमने तो नहीं करा, यही तो बताया था हिंदू का मामला है ये भाई दोनों का, लेकिन जब भी विवाह में बीच में ये समीर कहाँ से आ गया? समीर कहाँ से आ गया? ये सब सिस्टम है, सिस्टम है, गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ तो है। तो देख सकते हैं फरीदाबाद इस समय हम बीके पे मौजूद है, यहाँ पर बिट्टू बजरंगी प्रेस वार्ता कर रहे थे, और वहाँ पर बताया कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद बना दिया, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम विवाद है। लेकिन वहाँ पर फिर मामला निकल के आया कि देखिए यहाँ पर समीर अहमद द्वारा 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है और अन्य 25। तो बता दूं फरीदाबाद जोड़ में जब तक के लिए बने रहिए, आप देख रहे हैं रिचार्ज न्यूज, मैं रोहित गुप्ता।